ये इस वक्त चांद है। सूरज शुरू होने में अभी 31 मिनट बाकी हैं। मैं इस वक्त मगरिब की सिमत वॉक कर रहा हूँ और चांद खासा बड़ा नज़र आ रहा है इस वक्त, और इसको डूबने में भी अभी शायद आधा घंटा ही लगेगा, कुछ ऐसे ही। और आधा घंटे में जब सूरज निकलेगा तो उस वक्त में मशरिक़ से निकलेगा तो मशरिक़ में सूरज होगा और मगरिब में एंड पर चांद होगा। और अगर सूरज थोड़ा तेज़ हो गया, ये मौजूद रहा, तो फिर इसको छुप जाएगा, ये गायब हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अच्छी खासी रोशनी है। मेरी पिछली वीडियो में तकरीबन 12 मिनट हो गए। इस वक्त सूरज के तुलू में 16 मिनट बाकी हैं। चांद मौजूद है अभी। जब सूरज आएगा तो चांद गायब होना शुरू हो जाएगा। तुलू आफ्ताब के सूरज की रोशनी जो हल्की होती है, उस वक्त में बहुत दफ़ा मैंने देखा है सूरज और चांद दोनों नज़र आ रहे होते हैं। थोड़ी देर पहले ही चांद बहुत ब्राइट नज़र आ रहा था। अब पूरा आसमान चूँकि रोशनी हो गई है तो बहुत डिम हो गया है, फिर भी बहुत तेज़ है क्योंकि इस एंड के ऊपर रोशनी देर से आती है। मगरिब है, ये उस तरफ मशरिक़ है, इन घरों के इधर आता है मशरिक़। तो अगर मैं किसी ऐसी जगह पर पहुंच सका जहां पर मशरिक़ मगरिब क्लीन हो तो थोड़ा सा और अच्छा व्यू मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा रोड से हटकर एक मैदान में दाखिल हो गया हूँ। अभी ये सोच के निकलने में वक्त है, लेकिन रोशनी देखी जा सकती है आसमान पर। चांद अच्छा खूबसूरत लग रहा है। जी मैं मैकडॉनल्ड्स डैन्यूब तक पहुंच गया हूं। ये सामने चांद नज़र आ रहा है और इधर से सूरज तुलू होगा। 5:04 पर सूरज को तुलू होना है मेरे ख्याल में। तुलू का वक्त तो हो गया है। चूँकि आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो सूरज इस वक्त जो तुलू होगा, वो जो नज़र आएगा वो टिकिया की तरह नज़र आएगा, यानी जस्ट लाइक जैसे इस वक्त चांद नज़र आ रहा है। उसमें शुआएं नहीं होंगी। शुआएं जो हैं सारे डस्ट के अंदर छुप जाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग आखिरी नज़र आ रही है इसको क्रॉस कर लूँ। 3 मिनट में क्रॉस कर लूँगा और फिर उसके बाद वहाँ से मशरिक़ और मगरिब एक जैसा ही होगा। दोनों तरफ मैं रिकॉर्ड कर सकूँगा। ये चांद है और बहुत मध्यम हो चुका है और सूरज जब निकलेगा तो ये और भी ज़्यादा मध्यम हो जाएगा। खैर इस वक्त इसके लिए तो सूरज मौजूद है तभी ये चमक रहा है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में भी सूरज नहीं है, इसलिए हमें ये हल्की लाइट के तौर पर नज़र आ रहा है। चलते हैं अभी बिल्डिंग के थोड़ा सा राइट साइड से, वहाँ से सूरज निकलेगा।
अच्छा जी, मेरे नमाज सॉफ्टवेयर के मुताबिक सूरज तुलू हो चुका है 5:04 पर। इस वक्त 5:06 हो रहे हैं। ये चांद है इस वक्त बिल्कुल 180 डिग्रीज पर। इधर सूरज तुलू हो चुका है, जो इस वक्त इन घरों के इमारत के पीछे छुपा हुआ है। हमारी क्लॉक के मुताबिक जब फजर का ख़त्म होता है तो कुछ देर होती है, उसके बाद सूरज नज़र आता है। अगर आप ऐसे भी हाईवे पर हों तो उसकी 5 मिनट बाद नज़र आता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ रोशनी हो चुकी है। किसी भी वक्त जो है ना एकदम से यहाँ से सूरज निकलना शुरू होगा, थोड़ी सी अपनी नोक निकालेगा। ये चांद नज़र आ रहा है हमें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ालना यौमना हाज़ा वलम युहलिकना बिज़ुनूबिना। सूरज यहाँ से तुलू हो रहा है। माशाअल्लाह, ये सूरज को के तुलू होने की मसनून दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ालना यौमना हाज़ा वलम युहलिकना बिज़ुनूबिना। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जिसने हमें आज का दिन भी अता हम पर तुलू कर दिया और आज का दिन हमें अता कर दिया, और हमें हमारी बावजूद तमाम गुनाहों और कोताहियों के हमें हलाक न किया। ये सूरज है। मैं थोड़ा सा और दूसरी तरफ वॉक करूँ तो ये बिल्कुल मैकडोनल्ड के सर पे नज़र आएगा। सूरज नहीं, चांद है ये। सूरज में बहुत तेज़ शुआएं हैं। जो मैं कह रहा था कि टिकिया जैसा निकलेगा, वैसा नहीं है। बहुत तेज़ शुआएं हैं, नज़र ठहराई नहीं जा रही है। अच्छा, यहाँ की मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊँ। माशाल्लाह सऊदी अरब में, खुसूसन जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, अल-खर्ज है, मैं अक्सर सुबह में वॉक करता हूँ, कहीं भी थोड़ा सा ठहरता हूँ और एक अपना पूरा 360 का व्यू देखता हूँ, तो 5 से 6 मसाजिद नज़र आती हैं। इस वक्त ये सूरज के बराबर में मीनार नज़र आ रहा है, एक मस्जिद ये है। चलिए हम इस तरफ मूव करते हैं तो एक मस्जिद बिल्कुल यहाँ सामने है, और थोड़ा सा गोल घूमते हैं, ये सारा रहायशी इलाका है। ये मार्केट नज़र आ रही है, किंग अब्दुल्ला रोड है ये। तो एक मस्जिद वो सिग्नल पर सामने है, एक वो सिग्नल से आगे है। 2 मीनार नज़र आ रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर इसके पीछे कोई रिहायशी इलाका है, बिल्कुल नया इलाका बन रहा है। वहाँ पर कोई ख़ास मसाजिद है नहीं। मुझे पता है इधर मैकडोनल्ड के पीछे की तरफ एक बहुत प्यारी अच्छी सी मस्जिद है। अक्सर हम वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं जब इस मार्केट में होते हैं। और ये खर्च की सबसे बड़ी मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है, तामीर हो रही है। कई साल से मैं इसको देख रहा हूँ, इसकी तामीर ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये एक दूसरा मीनार जो नज़र आ रहा है, तीसरा ये,
और 2 ये मस्जिदें, 5 मस्जिदें इस वक्त मुझे यहीं से खड़े खड़े नज़र आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये चाँद देख लीजिए यहाँ पर किस कदर मध्यम हो चुका है, मौजूद है आसमान पे, बहुत मध्यम हो चुका है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज़ होती जाएगी ये गायब होता जाएगा, लेकिन अभी भी मौजूद है। बहुत अच्छा नज़ारा दे रहा है ये माशाल्लाह से। बिल्कुल मेरे बैक पर सूरज तुलू हो गया है और यहाँ पर जो है चाँद मौजूद है आसमान पर और फुल मून है। अल्लाह के कुदरत, चाँद को देखने की दुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िल ग़ासिक़। नहीं जी, आपको फिर सूरज के तुलू होने की दुआ सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा व लम युहलिकना बिज़ुनूबिना। और अल्लाह की कुदरत दिखाएं आपको। इसी वक्त में हम चाँद की भी दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िल ग़ासिक़। नहीं नज़र आ रहा, चलें करीब करते हैं। ये देखिए मैकडॉनल्ड के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा लेफ़्ट पर चाँद मौजूद है। चाँद को देखने की मसलन दुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िल ग़ासिक़। बहुत डिम हो गया है, बिल्कुल गायब होने वाला है, थोड़ी सी देर में गायब हो जाएगा। मौजूद होगा अभी इसके गुरूब में भी मेरे ख़्याल में मैं देख रहा हूँ, तो मेरा जिस स्पीड से मैं इसको देख रहा हूँ आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे देखते हुए, तो अभी भी 1 घंटा और लगेगा इसको गुरूब होते हुए। और अगर मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग के सर पर आते आते इसको पौना घंटा लग जाएगा, लेकिन उससे पहले विजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी इसकी। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़ालना यौमना हाज़ा व लम युहलिकना बिज़ुनूबिना। सूरज तुलू होने की दुआ है। अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने तमाम गुनाहों के बावजूद हमें हलाक न किया और ये नया दिन दे दिया। बिल्कुल ठीक 180 की एंगल पर मगरिब में इस वक्त चाँद मौजूद है। अब ये सूरज मेरे बैक पर आ गया और चाँद बहुत मध्यम हो चुका है। ये जो खंबा है ये वाला टी बनी हुई है, इस टी के ऊपर हल्का सा चाँद है, बिल्कुल गायब हो गया। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, जब सूरज आता है तो चाँद गायब हो जाता है। इस वक्त सिर्फ मुझे अपनी आंखों से ही नज़र आ रहा है, इस कैमरे में मुझे उम्मीद है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा या हल्का सा नज़र आ रहा होगा। अभी चाँद के गुरूब होने में आधे घंटे से ज़्यादा है, लेकिन विजिबिलिटी इसकी सूरज के आते ही गायब हो जाती है। तो जितनी भी वीडियोस ऐसी बनी हुई हैं और बहुत बनी हुई हैं, सब फ़ोटोशॉप किया हुआ है कि दो चाँद और सूरज एक साथ, चाँद और सूरज एक साथ ऐसे नज़र आते हैं कि चाँद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये गायब हो जाता है। दो फिनोमेना हैं, एक सूरज ग्रहण, एक चाँद ग्रहण। सूरज ग्रहण जब होता है जब ज़मीन और सूरज के बीच में चाँद आ जाता है। उस वक्त में चाँद हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे जैसे वो सूरज के सामने आता है तो उस वक्त में अंधेरा आता चला जाता है और पूरी रोशनी घेर लेता है वो। इस तरीके से जैसे ये उंगली आ गई, ऐसे चाँद बीच में आकर सूरज की रोशनी को रोक देता है और अंधेरा हो जाता है। और दूसरा फिनोमेना है जिसको हम चाँद ग्रहण कहते हैं। तो ये चाँद अभी हमें वहाँ नज़र आ रहा है
गायब हो गया, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा मुझे अपनी आँखों से। चाँद हल्का सा नज़र आया, क्योंकि मैं सूरज को देखा था एक नज़र, हल्का सा चाँद नज़र आ रहा है। इस बीच वाले खंबे से, ये जो छोटे खंबे 3 नज़र आ रहे हैं ना, बीच वाले खंबे से थोड़ा सा राइट में, इस वक्त बिल्कुल इस एज पर, जो इस कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकता। तो जब ये चाँद होता है और ज़मीन और सूरज दूसरी तरफ होता है, बीच में ज़मीन आ जाती है, फुल मून की नाइट होती है, और चाँद तक सूरज की रोशनी पहुंचने में ज़मीन हाइल हो जाती है, उसको चाँद ग्रहण कहते हैं। अब ये इस वक्त की आखिरी वीडियो ही समझें, क्योंकि मुझे अपने आँख से चाँद किसी वक्त नज़र आता है, किसी वक्त नज़र नहीं आता है। ये जो छोटे खंभे हैं, ये जो रेड कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के साथ जो खंभा ऊपर चढ़ रहा है, टी जो बनी हुई है, इस खंभे की राइट वाली लाइट पर हल्का सा नज़र आ रहा है, इसको टच कर रहा है चाँद, जो कैमरे में तो कैप्चर हो ही नहीं सकता है। और सूरज अपने आबोताब पर आ गया है कि मैं तो इसको डायरेक्ट देख भी नहीं सकता। अभी भी मेरी आंखें चुंधिया रही हैं जब मैं कैमरे में से सिर्फ देख नहीं रहा हूँ सूरज को, लेकिन मेरी नज़रों के सामने है।